अत्रि मुनि की पत्नी है माता अनुसूया। और अनुसूया जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। सबने माता अनुसूया का नाम सुना है। और माता अनुसूया का नाम क्यों सुना है? क्योंकि माता अनुसूया पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवी है। सती धर्म में सर्वश्रेष्ठ, सती धर्म का पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ देवी है देवी अनुसूया, माता अनुसूया। एक बार की बात है, जब माता अनुसूया पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हैं, तो माता अनुसूया के उस व्रत के, उन नियमों के, उनकी तपस्या के, उनके सती धर्म की जो बातें हैं वो स्वर्ग तक पहुंची हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी के कानों में, शिव की पत्नी शिवानी के कानों में, और नारायण की पत्नी नारायणी के कानों में कि अनुसूया जी की बड़ी खबरें आ रही हैं, अनुसूया जी ऐसी हैं, अनुसूया जी वैसी हैं। तो तीनों जो देवियां हैं उनको अनुसूया जी से थोड़ी थोड़ी जलन हुई। एक स्त्री के स्वभाववश, पुरुषों का अच्छा होता है, कोई कुछ पहन ले उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको जलन नहीं होती, पर माताओं का थोड़ा सा ऐसा है ना। देखो कह रही हाँ है। यदि उनके बाजू वाली माता ने उनसे अच्छी साड़ी पहनी हो तो उनको थोड़ा देख देख के लगता है कि अरे, लगता है ना, लगता तो है, सबको लगता है। गहना पहना हो तो लगता है, थोड़ी सी जलन होती है। वो सुंदर दिखें तो लगता है। तो वैसे ही जो तीनों देवियां हैं, जब उनने उनकी तपस्या की खबरें सुनी तो उनको भी थोड़ी सी स्त्री स्वभाववश जलन हुई और अपने पतियों से कहा कि जाओ परीक्षा लो, जाओ परीक्षा लो। पहले तो समझाने की कोशिश की देवताओं ने, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भोलेनाथ ने, लेकिन अब स्त्री को कौन समझा सकता है? पत्नी तो पत्नी, कौन समझाए? पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर मन में सोचा कि भैया परीक्षा लो, नहीं तो भोजन मिलना घर पे बंद हो जाएगा। तीनों चल दिए। तीनों देवता चित्रकूट पहुंचे हैं और चित्रकूट में पहुंच करके तीनों ने साधु का वेश धारण किया। माता अनुसूया के आश्रम में पहुंचे। भिक्षाम देहि, अनुसूया जी भिक्षा लेकर के आई। जब भिक्षा लेकर के आई तो तीनों कहते हैं मां, हम कोई साधारण साधु नहीं है, ऐसी भिक्षा नहीं लेते। तो अनुसूया जी ने कहा कैसी भिक्षा लेते हो? जैसी कहोगे वैसी दे दूंगी। इन तीनों ने कहा मां देनी पड़ेगी, फिर जैसी मांगेंगे। अनुसूया जी ने कहा मांगो तो सही। तब तीनों कहते हैं कि मां आप हमें निर्वस्त्र हो करके, विवस्त्र हो करके, अपने शरीर से अपने वस्त्रों को अलग करके भिक्षा दो। परीक्षा तो है, परीक्षा। अनुसूया जी समझ गई कि कोई साधारण साधु नहीं है। तुरंत अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित करके तीनों के ऊपर जल का छिड़काव किया और उस जल के छिड़काव से तीनों देवता, तीनों शक्तियां क्या बन गए? 2-2 महीने के बालक बन गए। और मैया ने भी तीनों को उठाया और भीतर ले जाकर के तीनों को अपना स्तनपान कराया। स्तनपान मतलब भिक्षा दे दी। अब स्तनपान किस अवस्था में कराया वो वे जाने, क्योंकि 2 माह का बालक क्या जानता है कि मैया ने वस्त्र पहने हैं या मैया ने वस्त्र नहीं पहने हैं। तीनों को अपना स्तनपान कराया और तो और अपने आश्रम में 3 पालने डाल दिए और 3 पालनों में तीनों देवताओं को लिटा दिया। कहते हैं ना, माता अनुसूया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देवता छोटे छोटे बच्चे बन के रो रहे हैं, कोई किलकारी मार रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। काफी समय हुआ, अब तीनों की देवियां परेशान, कब के गए हैं अभी तक नहीं आए। महीने बीत गए, कैसी परीक्षा। अब तीनों देवियां जब आई अनुसूया जी के आश्रम में वेश बदल के, तो देखा पालने में 3,
समझ गई कि ये हमारे वाले पति हैं, ये हमारे ही हैं। अब ऐसे बच्चे के रूप में उठा करके ले जा भी नहीं सकती, बालक के रूप में। खूब चक्कर लगाए तीनों देवियों ने माता अनुसुईया के आश्रम के, और अंत में जब माता से क्षमा मांगी है और निवेदन किया कि माँ आप हमें हमारे पति लौटा दीजिए, तो मैया ने भी कह दिया ले जाओ, देख लो कौन किसका है, ले जाओ। तब वे क्षमा मांगती कि माँ हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है माँ, वास्तविक रूप में हम अपने पतियों को चाहते हैं। तब माता अनुसुईया ने कृपा करके तीनों देवताओं को उनका वास्तविक रूप प्रदान किया है। कहने का मतलब है ये अनुसुईया मैया का पातिव्रत धर्म था, जिस पातिव्रत धर्म के सामने संसार की 3 सबसे बड़ी जो शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 2-2 महीने के बच्चे बनके न जाने कितने समय तक अनुसुईया जी के आश्रम में बच्चा बन करके झूले में पालने में झूला झूलते रहे। अनुसुईया पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति है।